बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार पकोड़े बताने लगी हूँ। आजकल तरह तरह के रोज़ों में पकोड़े बन रहे हैं। ये आलू के पकोड़े बनते हैं, इसके ऊपर बेसन चढ़ा के तो बड़े टेस्टी ये तैयार हो जाते हैं। इनकी रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, खुशक धनिया हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, थोड़ी सी हस्बे जायका हल्दी, पिसा हुआ जीरा हाफ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। थोड़ा सा अनारदाना लेके मैंने अच्छी तरह उसको वॉश करके तो उसको मैश कर लिया है। 1 प्याली बेसन ले रही हूँ और ये 3 मैं आलू ले रही हूँ। आप अपने मुताबिक जितने आलू आप चाहें तो ले सकते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर से छिलका उतारना है। अच्छी तरह सारे आलूओं के ऊपर से छिलका उतार के तो साथ साथ इनको पानी में रखते जाना है ताकि ये काले ना हो जाएं। अब इनको गोल सर्कल में मैं काट रही हूँ। ये इतने मोटे होने चाहिए, इससे ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, फिर अंदर से आलू कच्चा रह जाता है तो फिर मज़े का नहीं बनता। इसलिए बिल्कुल जैसे मैंने साइज़ दिया है वैसे इतना साइज़ होना चाहिए। उसके बाद पानी में डाल देना है। 2-3 पानी इनको अच्छी तरह मैं धो लूँगी। उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये देखें साफ पानी हो गया है। अब इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है। अब कोटिंग के लिए मैं बेसन तैयार करने लगी हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर सारे मसाले ऐड करने हैं। मसालों को अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स करके, अगर आप सीधा इसको बेसन में डालें तो कहीं ना कहीं गुठलियां रह जाती हैं, इसलिए पानी में हमेशा थोड़ा सा इनको मिक्स कर लिया करें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है। मसालों को पानी में अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद बेसन को ऐड कर रही हूँ। बेसन को हमेशा छान के डाला करें। एक तो छाने हुए बेसन से पकौड़े अच्छे बनते हैं, दूसरा कोई अंदर कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाता है। उसके बाद चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से या बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। एकदम से पानी नहीं डालना, फिर अच्छी तरह मिक्स नहीं होता, अंदर गुठलियां रह जाती हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और चम्मच से इसको अच्छी तरह बीट करते जाएं ताकि बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में ये आ जाए। ये देखें इस तरह चम्मच से बाउल में जोर जोर से इसको मैश करते जाएं। ये देखें बैटर तैयार है। आपने इसको ना ज्यादा पतला करना है और ना इससे थिक होना चाहिए। परफेक्ट इस शक्ल में बेसन होना चाहिए। इसके बाद मैं कोटिंग के लिए सारे आलू अंदर इकट्ठे ऐड कर रही हूँ। आप एक एक आलू भी कोट करके कढ़ाई में डाल सकते हैं। इस तरह जरा उनमें नमक और मिर्च अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए मैंने सारे इकट्ठे डाल लिए हैं। लो फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम किया है। ऑयल मैं सरसों का यूज करती हूँ। ये फ्राई चीज़ों के लिए हमेशा आप कोशिश करें कि सरसों का ऑयल यूज करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोज़ाना पूरा 1 माह आपने फ्राई चीज़ें खानी होती हैं तो सरसों का ऑयल जो है ये नुकसान बहुत कम देता है। दूसरे जो ऑयल हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए सरसों के ऑयल में मैंने फ्राई किए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आलू के पकौड़े तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।